लेकिन उस भाव की मैं कल्पना तक नहीं कर सकता जिन माताओं ने, बहनों ने अपने घर से उनको खोया है, जो शायद इकलौते उनके घर के चिराग हुआ करते। तो लड़ाई तो बहुत बड़ी है और इस लड़ाई को हम अकेले तो नहीं लड़ सकते ना। इतनी बड़ी लड़ाई में बहुत बड़ी सेना की भी जरूरत पड़ेगी और उस सेना में मुझे खुशी है कि आज हमारी मातृशक्ति उसका हिस्सा है। हजारों सामाजिक संगठन बन चुके हैं, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं। तमाम राजनीतिक दल बन चुके हैं, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं। हमारा समाज जिसमें जाना चाहता है उसमें जाए, लेकिन जब बात समाज की होगी और वो सामाजिक संगठन और जितने भी हमारे समाज के लोग उन राजनीतिक दलों में जुड़े हुए हैं, वो अगर इन मुद्दों में ना आए, उस दिन हमें दुख होगा। और जब हमें दुख होगा तो मैं आपके सामने कह के जा रहा हूं, अपना जो समय मैं समाज को दे रहा हूं ना, उन लोगों को बैठाने में भी दे दूंगा, भविष्य में उठने लायक नहीं बचेगा। और जिस दिन आप एक आवाज में बोलने लगे, उस दिन जिसके आप गुलाम हो वो आपकी गुलामी करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में। लेकिन जो जोश आज की तारीख में हमारे अंदर है, ये शायद आगे ना रहे, तो इस जोश का भरपूर लाभ उठाकर अगर हम अपने जैसे युवाओं को तैयार कर सकते हैं, तो आगे हमारे समाज को किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन युवा सड़कों पर आ जाएगा, उस दिन तमाम मुद्दे अपने सुलझवा लेगा। क्योंकि अगर हम आगे आएंगे तो आगे और युवा लेकर आएंगे, और जब युवा आएंगे तो मेरे बड़ों को घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। हमारी हड्डियां इतनी कमजोर नहीं है कि आपको लड़ने के लिए भेजे। हम लड़ेंगे, आप बस पीछे बैठे रहना, हमारा मार्गदर्शन करना, लेकिन मार्गदर्शन जरूर करना। युवा साथियों का कभी पैर मत खींचना, इन्हें बढ़ने दो, उड़ने दो। आज आपकी भूमिका हमारे समाज को कितना मजबूत बनाएगी भविष्य में, वो तय करेगी। 16 अप्रैल को आप लोग आएंगे, आपका ही बेटा समझना, और एक चीज जरूर महसूस करना कि जैसे आप अपने बेटे को हर जगह नहीं छोड़ सकते कुत्ते की तरह भटकते हुए, ऐसे इस पर भी थोड़ा ध्यान देना और 16 अप्रैल को आ जाना। बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है। बुद्धिजीवी इतने हैं हमारे समाज में कि आज आप निकल जाओ कि हाँ भाई आपको 16 को आना है, तो वो आपको 4 बातें नहीं बता देंगे, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि समाज घूम रहा है मेरा तो मैं भी वहां पहुंचूंगा। 4 नई बातें बता देंगे आपको। भैया समय नहीं है समाज के पास अभी 4 नई बातें बताने का। 2024 का सेंट्रल इलेक्शन आ रहा है और ये ही रेजिमेंट का मुद्दा सेंट्रल का मुद्दा है। अगर ये सुलझेगा तो 2024 के सेंट्रल इलेक्शन से पहले सुलझेगा, नहीं तो ऐसे डोलते रहना फिर अगले और 5 साल। तो आप समझो क्या आपके पास समय है? और आज भी समाज में ये बातें हो रही है कि हमसे पूछकर तारीख नहीं ली, हमसे पूछकर करते, 4 महीने बाद करते, हम 1 साल बाद करते और अच्छा करते। 1 साल का तो समय नहीं है, 1 साल का समय नहीं है। 8 राज्य घूम चुके हैं हम। महीने में 1 हफ्ता घर में रह लिए तो माँ बाप भी खुश है कि हाँ आ गया हमारा लाल घर में। कुत्ते की तरह सड़कों पे घूम रहे हैं और आप बात कर रहे हो कि 1 साल बाद और बढ़िया करेंगे हम, इतना समय मिल जाएगा हमें। ये समाज उस दिन जागेगा जिस दिन समाज इसे बुलाए और ये अपनी रोटी, 2 रोटी कपड़े में बांधकर, ट्रेन में बैठकर, बस में बैठकर, कहीं भी लटक कर, जहां बुलाया जाए वहां जब ये पहुंचने की क्षमता रखता हो और ये आ जाए, उस दिन इस समाज के तमाम मुद्दे आपको सुलझते हुए दिखेंगे। नहीं तो निकलवाते रहना तारीख, बैठ जाओ पंडितों के पास फिर कि बताओ जी हीरे जोड़ का कार्यक्रम करना, कौन सी तारीख? शादी हो रही है क्या? ये यहीं पर आकर पता चल रहा है कि 4 संगठन अलग अलग तारीख निकाल रहे हैं। है आपके पास समय इतना? जो तारीख निकाल रहे हैं उनकी उम्र देखो,
और ये लड़ाई किसके लिए हो रही है? उनकी उम्र देखो, ये नए लड़कों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। समय है उन पीढ़ियों के पास। एक एक साल अगर निकल जाता है तो भर्तियों की डेट पीछे हो जाती है। जो बच्चा सड़कों पे तैयारी कर रहा होता है, एक साल अगर निकल गया, उसकी उम्र एक साल भी बढ़ गई तो दोबारा फौज में नहीं जा पाता। और आप बात कर रहे हैं कि अगली बार कर लेंगे हम कार्यक्रम, नहीं है समय समाज के पास, नहीं है समय हमारे पास भी, क्योंकि इसमें करने के बाद अगले राज्य में भी जाना है, फिर दूसरे राज्य में जाना है, पूरा भारत देखना है अभी। और समय कितना है आपके पास? मात्र एक साल, 365 दिन। एक एक दिन भी अगर रोज ऐसी काम करेंगे तो भी कम है हमारे लिए। और मैं युवाओं से खासकर कहना चाहूंगा, ये आपकी लड़ाई है, मैदान में आओ। बड़ों से सिर्फ इतना निवेदन करूंगा, मेरे युवा साथी अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उनकी टांग मत खींचो। गाली देगा नहीं तो ये समाज कल को। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम युवाओं का मनोबल बढ़ाने का आप लोग काम करो। और आज आपको अगर इज्जत चाहिए तो इज्जत कमानी पड़ेगी। कमाने के लिए अपने घरों को छोड़ना पड़ेगा। आप लोगों को आने वाली 16 अप्रैल को जयपुर में आना पड़ेगा। तब पता चलेगा सरकारों को ये समाज अब जाग गया है, अब इसकी आंखें खुल चुकी हैं। तब होगी मंत्रिमंडल में चर्चा। ये तो गांव में कितनी भी तादाद आप जोड़ दो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। आपको राजधानी में कूदना ही पड़ेगा। और आज हम कह रहे हैं आपसे कि अपने राज्य की राजधानी में आओ। बहुत जल्द आपसे हम कहेंगे कि इस देश की राजधानी की तरफ वास्तविकता बताऊं, आप लोगों का वर्चस्व सिस्टम में बिल्कुल भी नहीं है। सिस्टम ऐसा बना हुआ है जहां टैलेंट की कदर नहीं, जहां ताकत की कदर। अगर आपकी लाठी मजबूत है तो भैंस आपके इशारे पर चलेगी, और लाठी अगर कमजोर है आपकी तो कुत्ता आपको भौंकेगा। अगर लाठी कमजोर है तो कुत्ता भी आपके ऊपर भौंक देगा। तो विचार करना, कमियां बहुत हैं लेकिन उन्हें अब सुधारना है। अब हो जाओ, एक नहीं तो थानेदार तक तुम्हारी बात और सुन भी नहीं रहा, वास्तविकता है। थानेदार तक नहीं, सामने राउंड गेट है, उसको पता है, उसको पता है ये पीढ़ी दे दीजिए। कितना करें अभी बोल ना।